में है, लेकिन कीर्तिनिधि पांडे जी आप ही की रणनीतियों पर सवाल उठा रहे हैं और जो 80 हराओ वाली जो आपने वो जो लाइन दी है, टैग लाइन, बीजेपी इसी का फायदा उठाएगी आगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या करेगी ये भारतीय जनता पार्टी तय करेगी, लेकिन हमारी रणनीति है, देखिए हम उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं, हम लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं और जो आरोप हमारे ऊपर लगातार रहता है, हम लोगों ने कई बार इस बात को कहा कि पिछड़ों का आरक्षण एक जाति विशेष के लोग ले लेते हैं, तो हम तो लगातार इस बात की डिमांड कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से जाति जनगणना कराओ। हमारा तो नारा रहा 100 पाने बाधीघाट, पिछड़े पावे 100 में 60, तो इसकी सारी जातियों की जाति जनगणना करा दी, जिसका जो अधिकार है उसको सौंप दी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बिहार में जाति जनगणना की वकालत करते हैं, देश के पैमाने पर जाति जनगणना के खिलाफ खड़े होते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चित्र है। और राजीव जी जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे थे, हेमंत विश्व शर्मा से लेकर के नारायण राणे तक, कर्नाटक में 40% कमीशन वाली इनकी सरकार, सारे भ्रष्टाचारियों को शरण देने वाली भारतीय जनता पार्टी, दूसरों पर उंगली उठा रहे हैं। एक बार आईने में अपना शक्ल भी भारतीय जनता पार्टी को देखना चाहिए कि सभी भ्रष्टाचारियों को शरण देने का काम सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, ऋषि शंकर मिश्रा जी। देखिए, मेरा राजीव जी से सवाल था कि आप दलित और कितने हिमायती हैं, तो जाति जनगणना को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार का क्या रुख है। और जहां तक भ्रष्टाचार की बात है, तो बंगारू लक्ष्मण आप ही के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, जो ऑन कैमरा पैसा लेते हुए पाए गए थे। तो भ्रष्टाचार पे तो आप दूसरे को ज्ञान मत दे दीजिए। जहां तक पिछड़ों का बात है, तो आप बता दीजिए कि आपके बंगारू लक्ष्मण के बाद कितने अध्यक्ष, आप पार्टी के अध्यक्ष। ठीक है, मैं रिस्पॉन्स ले लेती हूँ। राजीव जेटली को आपने बनाया। ठीक है, राजीव जेटली। देखिए, एक बात तो साफ हो रही है। आप देखिए कि देश के अंदर जब देशवासी एकजुट होकर के वोट करता है और देशवासी देखता है कि मेरा देश आगे बढ़ रहा है, मुझे जातियों से परे हट करके अपने अधिकारों की लड़ाई लड़नी चाहिए और मुझे उस नेतृत्व की तरफ जाना चाहिए जो ईमानदारी से डिलीवरी करना जानता है। तो ऐसे में ये जितने भी राजनीतिक दल हैं, इन्हें लगता है कि हमारी ज़मीन खोती चली जा रही है। अब ये बंटवारे की राजनीति कैसे कर पाएंगे? जातिगत जनगणना होगी नहीं होगी, कैसे होगी कैसे नहीं होगी, मैं इस सब्जेक्ट में नहीं जा रहा हूँ। मैं इस बात में जा रहा हूँ कितने व्याकुल हो रहे हैं ये कि जल्दी बंटवारा हो। जल्दी बंटवारा होगा तो मैं ढूंढूंगा मेरी जाति का व्यक्ति कितने हैं। जल्दी बंटवारा होगा तो मैं ढूंढूंगा कैसे बंटवारा करके मुझे अपना हित साधना है। इनका उद्देश्य केवल इतना है कि किसी तरीके से बंटवारा तो किया जाए, क्योंकि हम तो मुसलमान की राजनीति करने वाले लोग, और अगर इस देश का हिंदू एकजुट होकर के वोट करेगा तो सीधा सीधा इसका नुकसान हमें उठाना पड़ेगा। ठीक है राजीव, मैं राजीव का रुख कर रही हूँ। मेरे सहयोगी राजीव रंजन, आपने सबके वक्तव्य आपने सुन लिए हैं। राजीव, क्या अब निकल कर आ रहा है? एक तरफ भाजपा के खिलाफ पूरी विपक्षी एकता दल तो खड़े हो ही रहे हैं, यहाँ एनडीए वर्सेस पीडीए की इस लड़ाई में आप क्या देख रहे हैं? 2014, 2019 और अब 2024 की अगर हम बात कर रहे हैं राजीव, तो कितना बदलाव नजर आ रहा है? देखिए, मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब से मैंने होश संभाला है, देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसी जनप्रियता और लोकप्रियता किसी दूसरे प्रधानमंत्री की मैंने देखी नहीं है। प्रधानमंत्री के तौर पर लोग ऐसा कहते हैं कि इसी तरह की स्थिति इंदिरा गांधी की थी, लेकिन एक फ़र्क इंदिरा गांधी और नरेंद्र मोदी में है कि पीएम नरेंद्र मोदी हिंदुत्व भी उनके साथ जुड़ जाता है। और जब जनवरी में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, जब राम मंदिर की पूजा एक हफ्ते तक होगी, तो उसकी काट ये जाति आधारित राजनीति करने वाले लोग क्या कर पाएंगे, ये देखने वाली बात है। क्योंकि जब जातिवाद को ख़त्म करके हिंदूवाद की बात करते हैं, तो आप देखिए वो ज़्यादातर लोग सवर्ण होते हैं जिन्होंने जातिवाद का फ़ायदा सदियों तक उठाया है। जातिवाद का दंश जिन्होंने झेला है, वो जातिवाद को ख़त्म करने की बात कभी नहीं करते हैं। तो ये कुछ पैराडॉक्स है इंडियन सोसाइटी के कि हमारे जो ये जाति और धर्म के कार्ड चलते रहेंगे। बीजेपी तो अपने धर्म के कार्ड के साथ जनवरी में तैयार है, अब जाति के कार्ड के साथ दूसरे दल, खास करके हिंदी बेल्ट या काऊ बेल्ट जिसको कहते हैं, वो क्या तैयारी करेंगे और क्या केमिस्ट्री जमीन पर बन पाएगी, यही एक बड़ा सवाल है। ठीक है रविकांत जी, बताइए। काट ढूंढना बहुत मुश्किल है। ये जो महागठबंधन आ तो रहा है, अगड़े पिछड़ों का समीकरण भी बना रहा है, लेकिन राम मंदिर एक बहुत अहम मुद्दा यहाँ पर राजीव बता रहे हैं। राम मंदिर का जो उद्घाटन होगा, उसकी काट क्या निकालेगा ये महागठबंधन? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास पिछले 9 साल में डिलीवरी के नाम पर कुछ नहीं है, इसीलिए वो हिंदुत्व की बात करेंगे। विकास के नाम पर कुछ नहीं है, भ्रष्टाचार के इतने आरोप हैं और विभाजन की बात तो भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई कर नहीं सकता है। जो हिंदुत्व है वो दरअसल वो एक नया ब्राह्मणवाद है।
वो वही हायरार्की है जिसमें जो अग्रणी जातियां मानी जाती हैं उनका वर्चस्व और उनके विशेषाधिकार रहे। जब हिंदूवाद की आप बात करते हैं तो दलितों पर उत्पीड़न होता है, उनकी कहीं मूंछ काट दी जाती है, कहीं उनको पेशाब पिलाई जाती है, तो कोई हिंदू खड़ा नहीं होता है। जब दलित महिलाओं के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, तब कोई हिंदू खड़ा नहीं होता है। उस समय वो दलित होते हैं, उस समय हिंदू नहीं होते हैं। जब वो आरक्षण की बात करते हैं तो फिर वो दलित होते हैं, हिंदू नहीं होते हैं। जब वो घोड़ी चढ़ते हैं तो साहब वो दलित होते हैं, हिंदू नहीं होते हैं। ठीक है, तो सवाल ये है कि केवल वोट के लिए और सांप्रदायिक विभाजन के लिए ही हिंदू होगा या वो अपने अधिकारों के लिए ही होगा जो बाबा साहब अम्बेडकर ने उस संविधान में प्रदान किया। ठीक है अशोक आपसे एक आखिरी सवाल मैं ले रही हूं, बहुत ज्यादा वक्त नहीं है, लेकिन आपने भी सुना है सभी यहाँ पर वक्ता किस तरह से आरोप प्रत्यारोप तो ये जारी रहेगा ही, लेकिन क्या वाकई राम मंदिर की काट ये पीडीए निकाल पाएगा? देखिए ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब भी बहुत बड़ा है। जनवरी में अयोध्या में राम मंदिर का आप कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में रामलला अपने जो मंदिर है उसमें विराजमान होने वाले हैं और उसको एक बहुत बड़े आयोजन के तौर पर पेश भी किया जाएगा, चाहे वो मंदिर ट्रस्ट जिसका गठन किया गया है राम मंदिर निर्माण समिति ट्रस्ट, और इसके अलावा चाहे बीजेपी हो। तो अब ये पीडीए का जो एक नया फॉर्मूला अखिलेश यादव की तरफ से दिया गया है कि दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यकों को एक किया जाएगा, ठीक इसी तरह का फॉर्मूला सभी राजनीतिक दल अपने अपने तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रयोग कर रहे हैं। अगर आप देखिए तो जयंत चौधरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट मुस्लिम गठजोड़ की कवायद कर रहे हैं। समरसता अभियान उनकी तरफ से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलाया जा रहा है, जिसमें कई जगहों पर खुद जयंत चौधरी गए हैं। कांग्रेस की तरफ से भी जातीय जनगणना कराओ, आरक्षण बचाओ जैसा सभी की तरफ से अपनी रणनीतियां बनाई जा रही है, यहाँ अगड़े पिछड़ों को साधने की कोशिश है। अब ऐसे में जब ये सब आमने सामने होगा, जब चुनाव सामने होगा, तो और कितना दिलचस्प होगा ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। फिलहाल आज के लिए ब्रेकिंग विद एजेंडा में इतना ही, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिएगा न्यूज़ 24।